चंडीगढ़ से जहां 3 हमलावरों ने कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का संबंध गोल्डी बराड़ गैंग से था और उसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने काफी देर तक मृतक इंद्रप्रीत सिंह का पीछा कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इंद्रप्रीत को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने चंडीगढ़ के बॉर्डर को सील कर दिया है। मोहाली और पंचकूला की सीमा पर आरोपियों की तलाशी के लिए नाकेबंदी की गई। तो हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और ये सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें हमलावर काफी दूर तक पीछा करते रहे उसकी गाड़ी का और मौका मिलते ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोल्डी बराड़ से जुड़ा ये शख्स जिसका नाम इंद्रप्रीत बताया जा रहा है, इसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। चंडीगढ़ में इस युवक की गोली मारकर हत्या। गोल्डी बराड़ से जुड़ा ये शख्स और इसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, चंडीगढ़ में जिस तरह से इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की गई है, गैंगवॉर एक बार फिर से सामने आया है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से गैंगवॉर जो है वो सामने आया है। कभी आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे, चाहे लॉरेंस की बात करें, गोल्डी बराड़ की बात करें या पैरी, इंद्रवीर पैरी, ये इकट्ठे जो है चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ा करते थे। कभी जो स्टूडेंट इलेक्शन में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन बाद में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ जिस तरह से गैंगस्टर बने और उसके बाद से कहीं ना कहीं गैंग वार जो है शुरू हो गया, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ जो है आपस में अलग हो चुके हैं और गैंग वार कहीं ना कहीं शुरू हुआ और उसी का नतीजा है कि पैरी की हत्या जो है कल की गई। बिल्कुल दीपक, लेकिन क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सामने आया? एक ऑडियो भी सामने आया है दीपक, हालांकि एमएच1 न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता, उसके बारे में बताओ, उस ऑडियो में क्या कुछ है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ जो है आपस में अलग अलग हो चुके हैं और एक दूसरे के जो साथी हैं उनको मारने का सिलसिला जारी है। पहले जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सिपा है दुबई में, उसकी हत्या की गई थी और जैसे कि हालांकि हम पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, हैरी बॉक्सर जो लॉरेंस का साथी है उसकी ओर से इसकी जो है जिम्मेदारी ली गई है इस हत्याकांड की और उसने जैसे ही हत्याकांड की जिम्मेदारी दी और ये बताया कि ये सिपा की हत्या का बदला और साथ ही साथ अगर पैरी की बात की जाए जिसकी हत्या हुई है, इस पर भी 10 से 12 मामले जो है वो दर्ज थे और ये भी आरोप लगाता नजर आ रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है कि ये पैसे इकट्ठे जो है चंडीगढ़ के क्लब है उनसे पैसे इकट्ठे करता था गैंगस्टर्स के लिए या गोल्डी बराड़ ग्रुप के लिए। तो इस तरह के आरोप जो है पोस्ट में लगाया गया। हालांकि हम उस पोस्ट की पुष्टि जो है वो नहीं करते, उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि हम नहीं करते। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ की ओर से भी ऑडियो जारी किया गया और लॉरेंस को उसमें जिम्मेदार ठहराया गया और ये भी कहा गया कि लॉरेंस तुम्हारा दोस्त हुआ करता था कभी पैरी, इंद्रवीर पैरी, और तुमने उसकी हत्या कर दी, इस तरह के आरोप लगाया गया और लॉरेंस को भी कहीं ना कहीं धमकियां देता नजर आ रहा है गोल्डी बराड़। हालांकि ऑडियो की पुष्टि हम जो है नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एक गैंगवार जो है आपस में अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, पुलिस ने आरोपियों की तलाशी के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं दीपक, इस बारे में जानकारी, क्योंकि नाकेबंदी तो पिछली रात ही कर दी गई थी। जी बिल्कुल, लगातार जो है आरोपियों की तलाश जो है शुरू की गई है और लगातार नाकेबंदी जो है वो जैसे तमाम जो एग्जिट पॉइंट है चंडीगढ़ के वहाँ नाकेबंदी की गई है। क्रेटा कार जो दिखाई दे रही है सीसीटीवी में, जहाँ एक व्यक्ति बात का जो है क्रेटा कार में गुस्सा दिखाई दे रहा है और 3 से 4 व्यक्ति थे आरोपी जिन्होंने गोलियां चलाई और क्रेटा कार पर माना जा रहा है कि जाली नंबर का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। उसको ढूंढने की कोशिश जो है अब की जा रही है और हो सकता है कि जल्द जो है पुलिस की ओर से खुलासा किया जाए आरोपियों की धरपकड़ के बारे में, क्योंकि लगातार जो पुलिस के तमाम तंत्र जो है आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। चलिए दीपक, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े एक शख्स इंद्रप्रीत पैरी की हत्या, सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आया है
और साथ ही साथ एक ऑडियो भी सामने आया, हालांकि एमएच1 न्यूज़ उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता।